नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 18 मार्च सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉटरी किंग ने डीएमके पर लुटाया जमकर चंदा, खरीदे थे 509 करोड़ के बॉन्ड। बीजेपी के फाइनल लिस्ट में सामने आ सकते हैं चौंकाने वाले नाम। कांग्रेस बुधवार तक घोषित कर सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। सीएम भजनलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी कल आएंगे उदयपुर। बचपन की फोटो को पोर्न मानकर गूगल ने बंद किया अकाउंट। हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस। और अब खबरें विस्तार से। बीते 5 साल में इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने 509 करोड़ का चंदा अकेले डीएमके पार्टी को दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को इलेक्टोरल बॉन्ड से कुल 665 करोड़ रुपए का चंदा मिला है, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा फ्यूचर गेमिंग से ही मिला है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग को सौंपा और चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर सारी जानकारी सार्वजनिक की। इससे ये खुलासा हुआ है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला। राजस्थान में 2 चरणों में लोकसभा चुनाव होंगे। चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद से ही लोगों को बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही फाइनल लिस्ट का इंतजार है। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। सीएम भजनलाल शर्मा भी आज दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं से मंत्रणा करेंगे। बीजेपी सूत्रों की माने तो पार्टी 22 मार्च तक सभी प्रत्याशियों के नाम की सूची जारी कर सकती है। बीजेपी सूत्रों की माने तो अगली सूची में राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे कई दिग्गजों के नाम हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इनकी सीटें तय नहीं हुई हैं। कांग्रेस प्रत्याशियों की अगली लिस्ट बुधवार तक घोषित हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक मंगलवार को है। इस बैठक में राजस्थान की बची 15 सीटों पर फैसला हो सकता है। हालांकि कुछ सीटों पर गठबंधन को देखते हुए मामला अटका हुआ है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस के अधिकांश बड़े चेहरे मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। ऐसे में पार्टी के पास नए चेहरों या गठबंधन का विकल्प रह जाता है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कोटा से अशोक चांदना, बारा झालावाड़ से प्रमोद जैन भाया और दौसा से मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया जा सकता है। हाल ही में उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वे बाड़मेर से प्रत्याशी हो सकते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी मंगलवार को उदयपुर आएंगे। वे यहां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा की क्लस्टर कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जोधपुर से दोपहर 1:35 पर उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वहां से वे सीधे उदयपुर में भुवाणा महिला थाने के पास स्थित ओपेरा गार्डन पहुंचेंगे। गार्डन में दोपहर 2:05 पर तीनों लोकसभा की क्लस्टर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। गुजरात हाई कोर्ट ने एक अनोखे मामले में गूगल को नोटिस जारी किया है। दरअसल ड्राइव पर बचपन की फोटो अपलोड करने के बाद गूगल ने फोटो को चाइल्ड फोन बताते हुए यूजर का अकाउंट ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद यूजर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अलावा राज्य और केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। 24 वर्षीय इंजीनियर नील शुक्ल ने बताया कि फोटो उस समय की है जब वह महज 2 साल के थे। उनकी दादी उनको नहला रही थी और वो नंगे थे। गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस फोटो को चाइल्ड फोन मानकर उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। झुंझुनू के राजकीय बीडीके अस्पताल में अब महिलाओं की ईसीजी करेंगी। अस्पताल में 2 महिला लैब टेक्नीशियन को लगाया गया है। अस्पताल में लंबे समय से महिला ईसीजी टेक्नीशियन नहीं थी। पुरुष ही महिलाओं की ईसीजी करते थे। अब झुंझुनू में शर्मिला गोदारा और खुशबू टेलर को ईसीजी टेक्नीशियन लगाया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 17 मार्च को समन भेजकर आज 18 मार्च को बुलाया था। आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल के न जाने की जानकारी देते हुए ईडी के इस समन को गैर कानूनी बताया है। आपने कहा कि जब कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है तो फिर बार बार समन क्यों भेज रहे हैं। आपका मानना है कि भाजपा ईडी के जरिए केजरीवाल को टारगेट कर रही है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है बल्कि उन्हें तुरंत सरेंडर करने को भी कहा है। आप नेता स्वास्थ्य कारणों की वजह से इस समय मेडिकल बेल पर हैं। जयपुर में मालवीय नगर हंस मार्ग स्थित बिजली विभाग की उप चौकी से शुक्रवार रात चोर 11 केवी फीडर पर लगे उपकरण चोरी करके ले गए, जिससे ओटीएस कैंपस स्थित सीएम आवास की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई। इस संबंध में कनिष्ठ अभियंता लोकेश लक्षकार ने मालवीय नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है।
भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ सालों में देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट बड़ी ग्रोथ देखी गई है। देश में 2022 के मुकाबले 2023 में 6.3% अधिक वाहनों की एंट्री हुई है। पूरे साल में 15 लाख से अधिक ईवी बिके हैं। इनमें सबसे अधिक बिक्री मई और नवंबर में हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में चंडीगढ़ और गोवा, दिल्ली टॉप पर हैं। इस लिस्ट में राजस्थान का नंबर 14वां है। राजस्थान में 2022 के मुकाबले 2023 में मात्र 0.7% की ग्रोथ हुई है। वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करें तो 5.34% से बढ़कर 12.5% की बढ़ोतरी हुई है। लोकसभा चुनाव की तिथियों के कारण शिक्षा विभाग की अप्रैल में होने वाली परीक्षाओं पर संकट खड़ा हो गया है। चुनाव की तिथि और 5वीं बोर्ड व वार्षिक परीक्षा तिथियां आपस में टकरा रही हैं। इस कारण अब शिक्षा विभाग के सामने संकट खड़ा हो गया है कि परीक्षाओं का आयोजन किस तरह से किया जाए। इस कारण अब इन परीक्षाओं के मई तक खिसकने की नौबत आ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो नया सत्र भी देरी से प्रारंभ होगा, क्योंकि शिविरा पंचांग के अनुसार प्रदेश में 1 मई से नया शिक्षा सत्र 2024-25 में प्रारंभ होना है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव का पहला चरण 19 अप्रैल और दूसरा चरण 26 अप्रैल को है। राजस्थान में इंदिरा गांधी मुख्य नहर में लगातार 3 साल से लिया जाने वाला 60-70 दिन का क्लोजर इस बार अटक सकता है। आचार संहिता के कारण इसके अटकने की पूरी संभावना है। चुनावी माहौल में एक और राजस्थान सरकार ने बीकानेर से लेकर जोधपुर तक इंदिरा गांधी मुख्य नहर और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल से जुड़े गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, जैसलमेर, पाली, बाड़मेर, फलौदी के करीब 80 लाख लोगों को पानी पिलाने के लिए जलाशयों और डिग्गियों में वाटर स्टोरेज कर लिया है। वहीं पंजाब सरकार ने 2 दिन बाद प्रस्तावित क्लोजर के लिए अधिसूचना ही जारी नहीं की है। दूसरी ओर जल संसाधन विभाग ने पीएचईडी को 1 महीने पहले ही लेटर लिखकर 21 मार्च से 60 दिन के प्रस्तावित मुख्य नहर के क्लोजर को देखते हुए जलाशयों और डिग्गियों में पानी स्टोर करने और गर्मियों में वाटर सप्लाई का प्लान बनाने के निर्देश दिए थे। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रविवार देर रात एक 5 मंजिला अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। घटना साउथ कोलकाता के मेटिया ब्रुच की है। अब तक 10 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। मलबे में कई लोगों के और दबे होने की आशंका है। उधर सोमवार सुबह बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी हादसे वाली जगह पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घटना के समय बिल्डिंग खाली थी, जिसके बगल में झुग्गी बस्तियां हैं। इन पर बिल्डिंग गिर गई। वहां लोग सो रहे थे। लोगों की तलाश करने के लिए मलबे को गैस कटर से काटकर हटाया जा रहा है। जयपुर शहर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के अगले ही दिन व्यवस्था पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो गए हैं। रविवार को अवकाश के बाद निगम कर्मी और जोन के अधिकारी फील्ड में पहुंचे। सबसे पहले शहर के मुख्य मार्गों ज्वलन मार्ग, टोंक रोड, हवा सड़क, सहकार मार्ग और पॉश एरिया, सिविल लाइन, सी स्कीम, मानसरोवर, मालवीय नगर और परकोटा के बाजारों में सफाई करवाई गई। खास बात यह है कि निगम की सफाई यूनियन के पदाधिकारी खुद सफाई की मॉनिटरिंग में लग गए हैं। राजस्थान के अजमेर में मदार रेलवे स्टेशन के पास रविवार देर रात साबरमती आगरा सुपरफास्ट ट्रेन के 4 कोच पटरी से उतर गए। अधिकारियों ने सोमवार सुबह बताया कि घटना से किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। वहीं एक पैसेंजर ने बताया कि रात करीब 1 बजे वे सो रहे थे, तब उन्हें पता चला कि 4 कोच पटरी से उतर गए हैं। घटना के तुरंत बाद रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और रेलवे पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।